हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। तो मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें अभी हम जो बात करेंगे वो न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बात करेंगे। जो अभी मैं एक या 2 वीक में जो बात करूँगी, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी वो अभी मैं न्यूबॉर्न बेबी के बारे में ही डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम सीरीज़ 2 स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी सीरीज़ 1 स्टार्ट हो रही है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो इसका एपिसोड 1 आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के टॉपिक का नाम है बच्चे क्यों रोते हैं। बच्चे क्यों रोते हैं। हालांकि मैं पहले ही पेरेंट्स को बता दूं कि बच्चों का जो रोना है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ का रोना है, वो बहुत ही नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा ज़्यादा रो रहा है, सभी बच्चे रोते हैं क्योंकि उनका तरीका ही यही होता है पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने का या फिर किसी से भी कम्युनिकेट करने का। बच्चे रोकर ही अपनी बातों को बच्चे रोकर ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन वही है कि बट न्यू पेरेंट्स होते हैं तो वो अगर बच्चे रोते हैं तो वो बहुत जल्दी बच्चों को उठाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, तो इसलिए वो वरी हो जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर बच्चे रोते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं, बच्चों को उठाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम समझने के बजाय हम क्या करते हैं, उन्हें गोद में उठाते हैं, इधर से उधर घुमाते हैं और झूला देने लगते हैं। अगर जिनके पास झूला होता है वो झूला होता है तो उसमें लिटा देते हैं और उसे हिलाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो आपको पता नहीं चलेंगे, लेकिन बच्चा 10 मिनट के लिए चुप हो गया, उसके बाद फिर रोने लगेगा। तो इससे हमें प्रॉब्लम्स नहीं पता चल पाती हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या है, आगे चलकर धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। मैं आपको 6 ऐसी प्रॉब्लम्स बताऊंगी जिसे पहचान के आप बच्चे को इमीडिएट चुप करा सकते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और जिससे बच्चा खुश हो जाएगा और आप भी उसे आसानी से चुप करा सकते हैं और बच्चा हैप्पी हो जाएगा। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो बच्चे को भूख लगने का होता है, क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा ज़्यादा रोता है। कभी कभी हम बच्चे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, अगर क्योंकि अब आपने दूध पिलाया बच्चे को, बच्चे ने सुसु कर दिया, या फिर वेदर चेंज की वजह से या फिर बच्चे को ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि बच्चों का पेट इतना सा होता है और वो जल्दी ही भर भी जाता है और जल्दी ही खाली भी हो जाता है। तो ये पेरेंट्स पता नहीं लगा पाते। तो सबसे पहला बच्चा जब रोता है तो वो भूख की वजह से रोता है। आप ये नहीं कह सकते कि हर 2 घंटे में मेरा बच्चा दूध पीता है और मैं उसे दूध पिलाती हूँ तो मेरे बच्चे का पेट भरा रहता है। कभी कभी जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है। और कभी कभी वेदर चेंज की वजह से भी बच्चे को ज़्यादा भूख लगती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा हर 2 घंटे में दूध पीता है और बच्चे का पेट भरा रहता है। तो 95% जो है बच्चे जो रोते हैं वो भूख लगने की वजह से रोते हैं। डायपर बदलना, तो हर बच्चा अलग होता है। अगर आपका बच्चे ने कोई कोई बच्चा होता है ज़्यादा सुसु करता है, वो जल्दी डायपर भर लेता है। कोई कोई बच्चा होता है सिर्फ एक बार जो सुसु करते हैं उसमें भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है वो बच्चा। तो सेकंड है हमारा डायपर बदलना। तो आप बच्चे का टाइम पे चेक कीजिए और टाइम टू टाइम उसका डायपर चेंज कीजिए। हर बच्चा बिल्कुल अलग है। किसी किसी बच्चे को तो इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि डायपर पहनना उन्हें अपनी बॉडी पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डायपर पहनते ही नहीं है। जैसे ही बच्चों का डायपर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों के चेहरे पे स्माइल, बच्चे रोना बंद कर देंगे। तीसरा है ठंड या गर्म या सरद, कि कभी बच्चों को ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी बच्चों को ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इस डिस्कम्फर्ट की वजह से भी बच्चे जो है रोने लगते हैं। अब गर्मी कैसे, अगर क्योंकि जैसे हर ह्यूमन बीइंग अलग होता है, हर लोग अलग होते हैं, वैसे हर बच्चे अलग होते हैं कि किसी बच्चे को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी बच्चे को सर्दी ज़्यादा लगती है। अब मान लो ठंड के हिसाब से आपने उसे एक लेयर ज़्यादा पहना दी है, तो हो सकता है उस बच्चे को वो लेयर भी ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए कह नहीं सकते। तो इसलिए आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो अगर आपने ज़्यादा कपड़े बना रखे हैं तो आप उतार के देख लीजिए। अगर आपने ये चीज़ आप चेक कर लीजिए कि गर्मी या सर्दी जो भी वेदर चल रहा है उसके हिसाब से मुझे क्या फील हो रहा है। तो ये पेरेंट्स आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे की ये चीज़ देखनी होगी। तो कभी भी हम ये डिसाइड एक पर्टिकुलर अगर मेरा एक्सपीरियंस देखो तो मैं ये आपको अगर बताऊं तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वही आपके बच्चे के साथ होगा। आपके बच्चे के साथ कुछ अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पेरेंट्स आपको समझना है, आपको ऑब्जर्व करना है बच्चे को और ये चीज़ें समझनी है। बहुत सी बार क्या होता है, चौथा जो चीज़ है वो बच्चा थक जाता है, क्योंकि बच्चे जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो इतना हाथ पैर चलाते हैं, अपनी इतनी बॉडी को इतना वो हाथ पैर चलाते हैं कि वो थक जाते हैं। तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है और हम समझ नहीं पाते उस टाइम पे कि बच्चे को नींद आ रही होती है, थकान की वजह से बच्चे को नींद आ रही होती है। हम बच्चों को हम उतना उनके रोने की आवाज़ से हम सोचते हैं इन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है। या कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा की गोदी में जाएं, आराम से रेस्ट करें। ये बच्चा सोता है, बहुत सोता है, तो सब ये कहते हैं ये कितना सोता है, कितना ये बच्चा सोता रहता है, पूरे दिन बच्चा सोता रहता है। लेकिन बच्चों के लिए वो बेबी हैं और उनके लिए छोटी सी एक्टिविटी भी उनके बहुत बड़ी होती है। तो वो इतना थक जाते हैं, उस छोटी सी एक्टिविटी को करने में भी वो थक जाते हैं।
तो इसीलिए उन्हें प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व कीजिए, बच्चा थक गया है, बच्चे को रेस्ट कराइए, बच्चे को नींद कराइए अच्छे से। तो ये चीज़ आप कैसे चेक करेंगे, देखिए बच्चा या तो अपनी आंखें मसल रहा है, या वो उबासी ले रहा है, एकदम से चुप हो गया है, वो कोई हरकत नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, तो इस चीज़ से आप समझ जाइए कि वो थक गया है। फिफ्थ है कि बच्चा बोर हो गया है, मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को एक तरह से हंसा रहे हो तो आप उसी तरह के हंसाइए। जिस तरह बड़े बच्चों को होती है ना नीड की, उसको एक टॉय उसने खेल लिया कुछ दिन तक, फिर उसे दूसरे टॉय की नीड होती है, वो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती, वो एक साइड में रख देता है, फिर उसे दूसरा कोई टॉय लगा देगा तो उससे खेलेगा। तो यही चीज़ न्यूबॉर्न बेबी के साथ होती है। न्यूबॉर्न बेबी के साथ हम समझ नहीं पाते, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के साथ भी यही चीज़ है। न्यूबॉर्न बेबी के साथ अगर हम उसे आज एक एक्टिविटी करके हंसा रहे हैं तो कंटिन्यू आप, ये नहीं कि आप उसे वही एक्टिविटी करके हंसाइए, उसके साथ अलग सा कीजिए तो वो और ज़्यादा इंजॉय करेगा और वो उससे बोर नहीं होगा। और ये कैसे पता चलेगा आपको कि वो बोर हो गया है, क्योंकि कुछ दिन तक वो रिएक्ट करेगा और कुछ दिन बाद वो रिएक्ट करना उस पर बंद कर देगा। अगर ये चीज़ बच्चा आपका रो रहा है और ये 5 चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, तो छठी चीज़ में आपको टेंशन लेने की जरूरत है। छठी चीज़ आप चेक कीजिए, कहीं बच्चे को कोई पेन तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता है, लेकिन उसे मतलब वो चाहता है अंदर से कि मेरे को मम्मा उठाए और मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो अगर आप बच्चे को गोदी में उठाइए और देखिए कि बच्चे ने डकार ली है, क्योंकि कभी कभी बच्चे जब डकार नहीं लेते तो उससे भी डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं बच्चे और रोने लगते हैं। तो आप पहले डकार दिलाने की कोशिश की, अगर बच्चे ने डकार ले ली है तो ठीक है, तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर डकार से भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो उसके बाद उसके बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है वो गैस की प्रॉब्लम होती है। तो उसका पेट चेक कीजिए आप, कहीं उसको गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। गैस के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, और थोड़ी सी मैंने बता भी रखा है पहले की वीडियो में कि बच्चों की गैस कैसे निकालें, तो आप उसको चेक कीजिए। गैस बनना बच्चों में नॉर्मल है, तो इसके लिए भी आप वरी मत होइए। और अगर ये भी नहीं है तो आप चेक कीजिए बच्चे को कहीं फीवर ना हो रहा हो, बच्चों को अंदर से हरारत सी हो रही हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि वो नहीं चुप हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको दिखाइए, तो क्या पता वो ऑब्जर्व करके आपको बता देंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी मेरे बच्चों के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं भी यही सब चीज़ें ट्राई करती थी, और फिर बाद में जाके अगर मुझे लगता था कहीं कि बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तब मैं जाके डॉक्टर से कंसल्ट करती थी और डॉक्टर फिर उसे असिस्ट करके उसे मेडिसिन देते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों के बारे में। आगे मैं बच्चों की लाऊंगी, बच्चों की और भी न्यूबॉर्न बेबीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो न्यू पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि आप ये सीरीज़ देखें, और जो भी बेबीज़ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो होती रहती हैं बच्चों के साथ और नॉर्मल है बहुत, तो उससे आप घबराएं नहीं और उसका सॉल्यूशन आप जल्द से जल्द कर लें। आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा ये सेशन चल रहा है ये अच्छा लग रहा हो। अगर आप मेरी पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे और मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं और जो ओल्ड वीडियोस हैं उसके बारे में आप जान सकें, अपनी बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में आप जान सकें। हरे कृष्णा।